के 2 पद्यांश के अर्थ पढ़े थे। इसके पश्चात आज 2 पद्यांश के अर्थ और पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पद्यांश पढ़ के सुनाती हूँ। इसके बाद हम संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष। तो चलिए। सखी रिलाज बैरन भई, श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई। कठिन क्रूर अक्रूर आयो, सजी रथ कह नई। रथ चढ़ाए गोपाल ले गो, हाथ मींजत रही। कठिन छाती श्याम बिछुरत, विरह में तंतई। दासी मीरा लाल गिरधर, बिखर क्यों ना गई। ये पद्यांश है 3 नंबर का। इसका संदर्भ लिखेंगे आप। पाठ भक्ति के काव्य, शीर्षक मीरा के पद, रचिता मीराबाई। प्रसंग लिखेंगे कि मीराबाई जी ने इस पद्यांश में अपनी विरह जनित पीड़ा को दर्शाया है। फिर इसके बाद व्याख्या लिखेंगे कि हे सखी, मीरा अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, मेरी लाज मतलब मेरी लज्जा, बैरन मतलब बैरन मीन्स दुश्मन, मेरी लज्जा मेरी ही दुश्मन हो गई। लाज मीन्स लज्जा, बैरन मीन्स दुश्मन। हे सखी, मेरी लज्जा मेरी ही दुश्मन हो गई। श्री लाल गोपाल के संग काहे नहीं गई, मैं श्री लाल गोपाल मतलब श्री कृष्ण के साथ क्यों नहीं गई। कठिन क्रूर अक्रूर आया, सजी रात कह नहीं, सजाकर रथ को नया रथ सजाकर लेकर आया। कौन? कठिन, जिसका हृदय कैसा था? कठोर था, वो क्रूर था। वो कौन था? अक्रूर। अक्रूर व्यक्ति का नाम है ना। श्री कृष्ण में आपने देखा होगा, महाभारत में देखा था, श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर ही आए थे, कंस को लेने के लिए। कंस ने कंस को मारने के लिए, है ना, कंस ने भेजा था निमंत्रण के लिए, ठीक है। तो रथ चढ़ाकर गोपाल ले गो, अक्रूर ने क्या किया? रथ में चढ़ाकर गोपाल को अपने साथ ले गया। हाथ मीजत रह गई। हाथ मीजना यहाँ पे मुहावरा है। हाथ मीजना मतलब मैं पश्चाताप करती रह गई। कठिन छाती श्याम बिछरत, छाती मतलब हृदय, मेरा हृदय श्याम से बिछड़कर कठोरता का अनुभव करने लगा। विरह में तन तई, तन मतलब शरीर, विरह में उनके वियोग में, तई तई मतलब कढ़ाई, मेरा शरीर कढ़ाई के समान जलने लगा। दासी मीरा लाल गिरधर, बिखर क्यों ना गई। मीरा कहती है कि मैं अपने लाल गिरधर की, श्री कृष्ण की क्या हूँ? दासी हूँ। मैं उनसे बेखर हो, मैं अलग होकर मैं बिखरना मतलब नष्ट क्यों नहीं हो गई। मैं श्री कृष्ण से बिछड़कर नष्ट क्यों नहीं हो गई। मैं उनकी क्या हूँ? दासी हूँ। इस प्रकार से आप उनका पद्यांश का अर्थ लिखेंगे। फिर विशेष में आपको वही 2 चीजें लिखना है कि ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, आप लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पद्यांश के अर्थ आप लोगों ने फेयर कॉपी में नोट कर लिया होगा। इसके पश्चात लास्ट पढ़ाते हैं पद्यांश नंबर 4। पद्यांश नंबर 4, भजमन चरण कवल अविनाशी, जेताई देसे धरण गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। कहाँ भयो तीरथ व्रत कीन्हो, कहाँ लिए करवत काशी, इस देही का गर्भ न करना, माटी में मिल जासी। यो संसार चहर के बाची, सांझ पढ़ियो उठ जासी। कहाँ भयो है भगव पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होए जुगत नहीं जानी, उलटी जन्म फिर आसी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जन्म की फांसी। ये चौथा पद्यांश है। इसका संदर्भ आपको जो त्यों लिखना है, पूर्वक। प्रसंग में आप लिखेंगे कि मीराबाई श्री कृष्ण के चरण कमल का भजन करने के लिए अपने मन को प्रेरित कर रही है। फिर इसके बाद व्याख्या। व्याख्या में मीरा कहती है कि हे मन, मीराबाई अपने मन को समझाती हुई कह रही है कि हे मन, तुम जिनके चरण कमल के समान है, कमल मीन्स कमल, कमल के समान है, और जो अविनाशी हैं, जिनका कभी नष्ट नहीं होते, जो कभी जिनका नाश नहीं होता, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के भजन कर, श्री कृष्ण का भजन कर। जेतई दिसे धरण गगन बिस्तेतई सब उठ जासी। जिसने श्री कृष्ण के दर्शन अपनी भक्ति में ना किए हों, धरती और गगन के बीच में ना किए हों, यह संसार उनके लिए नश्वर है। उनके लिए तीर्थ करना, व्रत करना और काशी में अपने शरीर को त्यागना, ये सब कैसे हैं? व्रत है, व्यर्थ है। इस देही का गर्व न करना, इस देह का हमें गर्व नहीं करना चाहिए।
माटी में मिल जासी, माटी में, मिट्टी में यह सब कुछ मिल जाता है, मतलब मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में ही मिल जाता है। यो संसार चहर की बाजी, सांझ पड़ी उड़ जासी, यह संसार जो है वो 4 रंग की रौनकता है। जैसे शाम पड़ते ही सुनसान हो जाता है, या शाम पड़ते ही इस रौनकता हमारी नष्ट हो जाती है। कहाँ भयो है भगवा पहरे, कहाँ गए वे भगवा वस्त्र पहनने वाले, घर तज वह सन्यासी, कहाँ गए वह सन्यासी जिन्होंने घर को छोड़ दिया है। जोगी हुए जुगत नहीं जानी, जोगी होकर भी जिन्होंने जुगत मतलब युक्ति नहीं पहचानी। उलटी जन्म फिरासी, और उल्टे ही जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं। मीरा कहती है, हे प्रभु मेरे तो गिरधर नागर श्री कृष्ण ही हैं, काटो जन्म की फांसी, मैंने उनका नाम स्मरण करके अपने जन्म मरण के चक्कर को काट लिया है। इसके पश्चात ये आपने पद्यांश हो गए पूरे। अब विशेष लिखेंगे आप, विशेष में यही लिखेंगे, पहला पॉइंट ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, दूसरा पॉइंट माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है, और तीसरा शांत रस का प्रयोग हुआ है। इसके पश्चात मीराबाई का जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब हम पुनः वीडियो बनाएंगे सूरदास के ऊपर या केशवदास के ऊपर, ठीक है। आप लोग फेयर कॉपी में ये इस सारे पद्यांशों के अर्थ को नोट करें, उनका जीवन परिचय लिखें, और इसके पश्चात अति लघुत्री और लघुत्री प्रश्नोत्तर याद करें बुक में लिखकर। चलिए, तो ये वीडियो समाप्त होता है। अब आप मुझे लाइक करना ना भूलें।